चांद जीएस इनसाइट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से शुरू किया हूं नंबर सीरीज यानी बीएसएससी वाले मेरे प्यारे बच्चों। अगर नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, आप सेकंडों में बना के आ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह के प्रश्न अगर किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप मुस्कुराते हुए विदाउट पेन एंड पेपर के सॉल्व करके आएंगे। देखिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखा हूं, देखिए इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्व करने का लॉजिक क्या होगा तो आप सबसे पहले ध्यान में रखना मेरे प्यारे बच्चों, या तो इसे ऐड करके बनाएंगे है ना, या तो इनका डिफरेंस चेक करेंगे है ना, या तो क्या चेक करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे, या तीसरा मल्टीप्लाई का रूल यहाँ पे काम करेगा, क्या करेगा, या चौथा डिवाइड का रूल काम करेगा है ना। पांचवा में याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर का रूल काम करेगा, छठा में या तो क्यूब का रूल काम करेगा है ना, या तो फिर मल्टीपल भी काम कर सकता है। ज्यादातर आप ये 6 कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। नंबर सीरीज के क्वेश्चन को की धज्जियां उड़ा सकते हैं। तो कैसे धज्जियां उड़ाना है आप देख लीजिए, मैं आपके सामने क्वेश्चन को आसानी से क्रैक करके दिखाता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां डिफरेंस देखिए क्वेश्चन का कितना है, 2 4 में कितना ऐड किया है 2, यहां कितना है 3, यहां कितना है 4, यानी इस तरह से देखिए 2 3 4 यानी एक एक का डिफरेंस है। तो 22 में कितना ऐड करेंगे, यहां पे काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 है ना। अब यहां देखिए 2 है 3 है 4 है, यहां पे कितना होगा 5 होगा, यहां पे कितना होगा 6 होगा, इनका मीन से इसमें कितना ऐड करना है तो 7 ऐड करना है। तो 22 में मेरे प्यारे बच्चों 7 अगर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएंगे 29 हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन को आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं, आप सेकंडों में बना सकते हैं। इसका सेकंड अटेम्प्ट अभी आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो हम घबरा जाते हैं कि कैसे बनाना। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं, इस तरह के क्वेश्चन को भी आप सेकंडों में आंधी की तरह उड़ा सकते हैं बिल्कुल बिना पेन एंड पेपर के। कैसे बनेगा देखिए, 8 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो कितना होता है 16, और 16 में से 2 घटाएंगे तो ये टर्म आ जाएगा 14। इसी तरह इसमें अप्लाई करके ऐड कर लीजिए। अब देखिए 14 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 28 में, और 2 घटा दीजिए, उसी 2 को घटा दीजिए तो 28 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप आसानी से बोलेंगे 26। यानी 2 कंडीशन अगर अप्लाई हो गया तो सेम कंडीशन यही काम करने वाला मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा में क्या करना है, इनका मीन से 26 में 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 52, 52 में से 2 घटा देंगे तो 50 आपके ऑप्शन में है। सेकंडों में बना चुके। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के बीच क्रांतिकारी मचाना ना भूले। तो हो जाइए मेरे दोस्तों तैयार, अब की बार बीएसएससी आपकी नौकरी पक्की होने वाली है। जब पक्की होगी तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाना पड़ेगा। तो धज्जियां उड़ाने के लिए हमें नियम कंडीशन जानना पड़ेगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन में आ चुका है। अब इस तरह के प्रश्न है, हम सोच रहे कैसे बनाना। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंस चेक करना है। हमने क्या बोला, या तो मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए, या डिवाइड कीजिए, या स्क्वायर कीजिए, या क्यूब कीजिए। कंडीशन तुरंत अप्लाई करना है। ये 6 में से कोई ना कोई रूल तो काम करेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक कंडीशन अप्लाई करके देख लेते मेरे प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। अब देखिए 2 का पावर 2 कीजिए और 1 ऐड कीजिए। क्या कीजिए, 2 दूना 4 1 5 हो गया। इसी तरह इसमें कंडीशन अप्लाई करके देखिए तो 2 के बाद अगर मान लीजिए यहाँ 5 आया है, ठीक है, ये 5 आ गया है ना। अब हमको क्या लाना है मेरे प्यारे बच्चों, 10 का 10 लाना है। तो 2 के बाद हम क्या कर सकते हैं, है ना, या तो इसको भी हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह 2 का स्क्वायर करेंगे और 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 1 ऐड किए तो 5 हो गया। इसी तरह से यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे और 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। इसी तरह इसमें देख लीजिए 4 का स्क्वायर करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17। यानी ये टर्म अप्लाई हो रहा है। कंडीशन ये आप लास्ट में आ जाइए, है ना। कितने टर्म है आपके पास, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको क्या करना है, लास्ट में 8 का स्क्वायर कर देना है, 1 ऐड कर देना है। तो 8 8 कितना होता है 64, 64 में 1 ऐड करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप इनका आंसर सेकंडों में लेके आ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। आप समझ गए होंगे कि इस तरह के प्रश्न को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। तो आ गया है मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट
क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब आपको इसका आंसर आपके माइंड में आ गया होगा, क्या करना है, कॉन्सेप्ट को आप आसानी से बना सकते हैं। जब नंबर 3 का क्वेश्चन आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां सिर्फ आपके साथ स्किल और प्रैक्टिस काम करेगा। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन सबको बता रहा हूं जो एग्जाम में आ चुके हैं और कई बार प्रतियोगिता परीक्षा इस तरह के प्रश्न पूछ चुके हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे और इसे देखेंगे, वॉच करेंगे, तो इस तरह के प्रश्न अगर आपको किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप इनका आंसर सेकंडों में देकर आ सकते हैं। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं। सॉल्यूशन करते समय ध्यान में रखना है, देखिए 6 में 3 ऐड किया है मेरे प्यारे बच्चों, यानी 3 का पावर 1, तो 6 3 कितना हो गया, 9। इसी तरह से देखिए यहाँ 9 है और 3 का पावर अगर 2 ऐड करते तो 3 3 9 9 कितना हो जाएगा, 18। एक और ट्राई करके देख लेते हैं कि 18 में 3 का पावर 3 ऐड करते, देखिए 18 है और 3 का पावर 3 कितना होता है, 27, तो कितना हो जाएगा, 45। यानी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं 126 वाला में, ठीक है। 126 है, अब देखिए 1 2 3 4 5, यानी 3 का पावर कितना ऐड करना है, 5 ऐड करना है। कितना ऐड करना है, पहले 3 फिर 4 फिर 5, कितना ऐड करना है, 5 ऐड करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए 126 से 3 का पावर 5 आपको पता है कितना होता है, 3 का पावर 4 81 होता है। 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 3 24, 243 आप ऐड कर लीजिए। देखिए 243 आप सेकंड में बना सकते हैं। 6 3 9 4 2 6 और 2 1 3, कितना आ गया आंसर, 369। इस तरह के प्रश्न अगर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आ जाए तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आप इनको सेकंड में बना सकते हैं। देखिए अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आने वाला है। हेलो एवरीवन, तो चांद जीएस इनसाइट के माध्यम से आप पता है ये एसएससी में मैथ भी सीख सकते हैं, रीजनिंग भी सीख सकते हैं और इंटर टेस्ट जनरल स्टडीज पेपर के साइंस और हिस्ट्री के पेपर भी आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाए जाते हैं और इनके माध्यम से आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी होगी और आपका सिलेक्शन भी अच्छा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप प्लेलिस्ट में जाए, आपको रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे, मैथ के वीडियो मिलेंगे और साइंस के वीडियो मिलेंगे और हिस्ट्री के वीडियो भी मिलेंगे, जिससे आपको तैयारी करने में कहीं समस्या नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और बताएं कि ऐसा लग रहा है आपको, क्या बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इस तरह के प्रश्न ही तो भी एसएससी पूछ रहा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ तो सेकंडों का खेल है और आपको सेकंडों में सोचना है। देखिए 29 में कितना ऐड किया है मेरे प्यारे बच्चों, याद करके रखिएगा। देखिए 5 ऐड किया है तो अगला टर्म आ जाता है 34, यहाँ आ गया। इसी तरह से देखिए अब यहाँ पे 34 में से क्या किया है, 2 घटा दिया है तो 32 आ गया अगला टर्म। फिर 32 में 5 ऐड कर दिया है, यानी एक बार 5 ऐड किया है, एक बार जोड़ा। फिर 37 में से 2 घटा के देखिए तो क्या आ रहा है, 35। तो अगली बार में हमें क्या करना है, 35 में 5 ऐड करना है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 40, और हमारे स्क्रीन के ऑप्शन पे 40 है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको सिखा रहा हूं तो थोड़ा 1 मिनट लग जा रहा, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आप कहेंगे ओ 29 5 34, 34 में से 2 घटाया 32। अब यहाँ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे 35 5 40 और आप विदाउट पेन एंड पेपर के इस तरह के क्वेश्चन की धज्जी उड़ा के आ जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हर किसी को नौकरी चाहिए और नौकरी चाहिए तो उनके लिए इजी कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आई विल नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। सफलता एक दिन में नहीं मिलती मेरे प्यारे दोस्तों, एक दिन जरूर मिलेगी जब हम उसके प्रति क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आयोग को जज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिर्फ हम हार्ड वर्क करेंगे और स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिल सकती। हमें सबसे पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि आयोग हमसे पूछने वाला क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, 12,199 में एक सीट आपका होनी चाहिए और उसी एक सीट के लिए आपको अपना स्मार्ट माइंड यूज करना है। और स्मार्ट माइंड के लिए देखिए एक नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। और इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस चैनल के माध्यम से किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से सेकंडों में आंसर देके आ सकते हैं। देखिए 4 8 32 है ना। अब देखिए 32 को यहाँ पे कम हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए 4 दूना 8, 4 3 12। कॉन्सेप्ट इजी है। 4 8 32, फिर 32 चौका 128 है ना। अब क्या करना है इनका मीन से कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 8 16 है ना,
2 दूना 4 1 5 और 2 1 आए 2। देखिए बिल्कुल आपके ऑप्शन भी है स्क्रीन पे, आप सेकंडों में बना सकते हैं। बस लॉजिक ढूंढना है, कॉन्सेप्ट ढूंढना है और इस तरह के प्रश्न के आपको धज्जियां उड़ा देना है। मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आपके लिए डेली इस टाइम में वीडियो लेके आऊंगा। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको पूरा लाइव पढ़ाऊंगा, 1-1 घंटे का क्लास लूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आसानी से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और जब क्वेश्चन आ जाए आपके स्क्रीन पर तो आप सबसे पहले अपना स्मार्ट ब्रेन यूज कीजिए। मेरे दोस्तों, आपके मन में एक डाउट होता होगा, सर हम टैलेंट नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, एक टैग लाइन हमेशा याद रखना कि एट टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। टैलेंटेड इज गिफ्टेड, कभी कभी किसी को जो है ना टैलेंट गिफ्ट में मिलता है, लेकिन अधिकतर बोलते व्हाट मस्टली इट कम्स विथ गुड प्रैक्टिस। अधिकतर जो है हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने से मिलती है मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम भी प्रैक्टिस करेंगे तो हम भी टैलेंटेड बन सकते हैं, क्योंकि हर कोई माँ के पेट से टैलेंटेड पैदा नहीं होता। इसी धरती पर और इसी दुनिया के अंदर वो अपने आप में इतना मेहनत करता है कि एक दिन टैलेंटेड बन जाता है। अगर मुझे भी सिलेक्शन चाहिए तो मुझे भी टैलेंटेड बनना पड़ेगा और स्मार्ट बनना पड़ेगा। इनके लिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका। अब इनका आंसर आपको कैसे देना है, तो सबसे पहले याद करके रखना मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए 1 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 0 ऐड कीजिए। 2 1 2 तो कितना हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। इसी तरह से 2 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 1 ऐड कीजिए। 2 दूना 4 है ना, कितना हो जाएगा 2 दूना 4। क्वेश्चन 2 1 2 5 है ना, बीच में कुछ छूट रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 5 था, सॉरी 1 2 5 है। क्या है 1 2 5, तो 2 दूना 4 1 कितना हो गया 5। इसी तरह से 5 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और क्या ऐड करना है, अब 1 के बाद क्या ऐड करना है 2, तो 5 दूना 10 2 कितना हो गया 12। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए अब आपको देखना है 58 है ना, 58 है, 2 से मल्टीप्लाई करना और कितना ऐड करना है, तो काउंटिंग कर लीजिए। यहां देखिए 3 है, 2 जोड़े हैं, तो इसका मतलब से कि पहला वाला में 0 जोड़े हैं, दूसरा वाला में कितना 1 ऐड किए हैं, तीसरा वाला में 2 ऐड किए हैं, तीसरा वाला में 3, यहाँ 4 और यहाँ क्या ऐड करना है, तो 5 ऐड करना है। तो अब 5 ऐड कर दीजिए। 58 गुना कितना 2 8 16 2 5 10 1 11, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे 5 यूज करेंगे। अब इसको ऐड कर लीजिए, 6 5 कितना हो गया 11, यानी 121। आपके सेकंडों में इस तरह के क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब इस तरह का प्रश्न आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप विदाउट पेन एंड पेपर के सॉल्व करके आ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना और दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर ना करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं इनका भी आंसर आपको सेकंडों में देने वाला। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। जब इस तरह का प्रश्न आ जाए तो बिल्कुल घबराना नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, आप आसानी से इसका आंसर सेकंडों में ले सकते हैं। अगर आप कॉपी कलम लेके बैठेंगे तो आप आसानी से सीख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या करना है। अब आपके सामने ऑप्शन है कि ओ एक है 28 से 27 से, अगला तो इसी में से करीब वाला होगा। तो अगर मान लीजिए अगर आप कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ा सकते हैं, लेकिन आप सही बनाना चाहते हैं क्योंकि वहां निगेटिव मार्किंग भी है। तो आप याद करके रखना मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ 1 के बाद 8 कैसे आया। क्या पूछा जा रहा है कि 1 के बाद 8 कैसे आया, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को भी सेकंडों में उड़ा सकते हैं। 1 के बाद क्या पूछा जा रहा है 8 कैसे आया मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इनका आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, देखिए अगर 1 का स्क्वायर करते हैं, अगर हम 0 को जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास 1 आ जाता है। अब 8 लाना है, अगर यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर करते हैं और 1 को घटा देते हैं तो क्या आ जाता है 8 आ जाता है। अगली बार में हमें क्या करना है, गौर से देखिएगा, पहला स्क्वायर फिर स्क्वायर है ना, उनके बाद याद करके रखिएगा कि आप इस तरह के क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा सकते हैं। कैसे धज्जियां उड़ाएंगे, आप देखिए 1 फिर 3 में 2 ऐड किए तो 5 का स्क्वायर कीजिए और मेरे प्यारे बच्चों 2 ऐड कर दीजिए। क्या करना है ऐड, तो देखिए क्या आ जाएगा 27। पहली बार में 0 जोड़ना है, फिर 1 घटा, फिर 2 जोड़े, उसके बाद अब क्या करना है, तो अब मेरे प्यारे बच्चों 3 घटाना है। 3 का आप देखिए 1 3 5, उनके बाद क्या करना है 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 7 में से 3 घटा दीजिए, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 49 में से 3 घटाएंगे तो
आप इस तरह के क्वेश्चन का भी आंसर सेकंडों में देके आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और वीडियो अच्छी लग रही होगी, और लग रही होगी तो मेरे प्यारे बच्चों आप जादुई ट्रिक वाले क्वेश्चन को शेयर नहीं करेंगे दोस्तों को भी? बिल्कुल शेयर करें। और एक सब्सक्राइब से आपका कुछ जाने वाला नहीं। अगर मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं तो क्या आप एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर सकते? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है। तो मेरे दोस्तों फिर से नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब देखिए क्वेश्चन का लेवल जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन का लेवल भी टफ करते जा रहा, क्योंकि आप प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपके सामने बोर्ड का एग्जाम नहीं होने वाला है कि आपको डिग्री लेना है, यहाँ तो आपको जॉब चाहिए और सिलेक्शन चाहिए। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में, वैसे वैसे हमारे क्वेश्चन का लेवल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बढ़ता जाएगा। जब तक बढ़ेगा नहीं तो हमें सफलता मिलेगी नहीं। तो हर कॉन्सेप्ट के और हर ट्रिक को आप जानने की कोशिश करें। मैंने क्या कहा कि टैलेंट माँ के पेट से जन्म नहीं लेती है, माँ उसे जन्म नहीं देती है, बल्कि हम ज्यादा से ज्यादा मोर एंड मोर प्रैक्टिस करेंगे तो हम भी टैलेंट बन सकते हैं। बस 10% लोगों को कभी कभी टैलेंटी बाय गॉड गिफ्टेड मिल जाती है। चलिए उनमें से अगर आप होंगे तो बड़ी खुशी की बात है। अब इस तरह का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि 5-6 सर लिखा हुआ, अब क्या करना है? तो जब इस तरह का प्रश्न आ जाए तो आप इनका भी आंसर सेकंडों में दे सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं आपके सामने कंसेप्ट क्या लिया था? ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, या तो स्क्वायर करना है। अब देखिए 2 का स्क्वायर कर लीजिए, 1 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 5, है ना? 17 लाना है। 2 के बाद देखिए 4 का स्क्वायर कर लीजिए और 1 ऐड कर लीजिए, 4 चौक 16, 1 17। 4 के बाद देखिए 6 का स्क्वायर कर लीजिए, 1 ऐड कर लीजिए, 37 आ गया। इनका मीन्स 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद इनका मीन्स 10 का स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है। किसका स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है? 10 का। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 100 में 1 जोड़ेंगे तो आप इनका आंसर सेकंडों में देके आ सकते हैं। अब आपका ब्रेन स्मार्ट हो चुका है, आप पूरी तरह एकदम बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, और इस तरह के क्वेश्चन को आप सेकंडों में बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब इस तरह का प्रश्न किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आएगा तो आप हंसते हुए सेकंडों में बना के आ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों स्क्रीन पे देखिए आपके सामने आ चुका एक बार में 3 प्रश्न। मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा और इस तरह के प्रश्न को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसे जैसे वीडियो का पार्ट बनेगा वैसे वैसे क्वेश्चन के लेवल को मैं टफ लेके आऊंगा, और आप जब इस तरह के क्वेश्चन का सामना आपका किसी प्रतियोगिता परीक्षा में होगा तो मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इनका आंसर सेकंडों में देके आ सकते हैं। देखिए इस तरह का प्रश्न आ चुका है। अब जब इस तरह का डिफरेंस ज्यादा नजर आए और देखिए आपके मन में डाउट होगा वो यहाँ तो स्क्वायर वाला कंसेप्ट नजर आ रहा है, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर वाले रूल को अप्लाई कर लीजिएगा। देखिए 7 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर है और फिर 9 का स्क्वायर है। इनका मीन 7 का स्क्वायर 49 हुआ, 8 का स्क्वायर 64 हुआ, 9 का स्क्वायर 81 हुआ, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर होगा। तो मेरे दोस्तों इनका आंसर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बिल्कुल इजी है। 7, 8, 9, 10। अब ये 2 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है और इनका आंसर आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसके क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा आंसर होगा और इस क्वेश्चन के क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों अगर इस चैनल के माध्यम से आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको सफलता 100% मिलेगी। और याद करके रखना मेरे प्यारे बच्चों कि एक दिन में सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है जब हम किसी चीज को सही ढंग से पढ़ेंगे। देखिए हमारे पढ़ने का अगर तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा तभी हम सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से होगी, और मुझे कमेंट सेक्शन में इनका आंसर दे और बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत जल्दी आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।